और मजबूर होगा आत्महत्या करने के लिए। ये सच बता रहे हैं। 5,35,000 सीधे वोट कट जाएगा आपका, याद रखिएगा। दोनों दे रहे हैं 18 तारीख को एग्जाम, एक का फिजिकल ले रहा 3 महीना बाद, एक का फिजिकल ले रहा 10 दिन 21 दिन बाद। ये कहाँ का नियम है? 5 मई से हम अप्रैल तक गरीब हैं, 3 महीना के लिए हम अमीर हो जाते हैं जुलाई में, उसके बाद फिर अक्टूबर में हम गरीब हो जाते हैं। ये कौन सा नीति? मैं अभी गया का खेल परिसर में हूँ, तो यहाँ पे जो जितने सारे तमाम आपको कमरे में दिख रहे हैं, कहीं न कहीं बिहार पुलिस के स्टूडेंट हैं। नाराजगी जताते हुए सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है भाई साहब। सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद कि आपने हमारे जो ये दुख है इसमें आपने हम लोग को समझा और इसमें हम लोग को खबर लेने के यहाँ पे आए। अच्छा, आप बिहार पुलिस का रिजल्ट भी हो चुका है, यहाँ पे दौड़ भी कर रहे हैं, फिजिकल भी तैयारी कर रहे हैं, आखिर फिर भी क्या आप लोग का समस्या हो गया? ये मेरा पहला नहीं है, मेरा तीसरा है। हम लोग 11,000 में भी सिलेक्टेड थे, 8400 में भी सिलेक्टेड था। ये मेरा लास्ट एज है, ठीक है। और लास्ट एज के साथ हम लोग का तीसरा है, और इसमें सरकार के द्वारा हम लोग को एक अटका दिया गया है ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का प्रॉब्लम लाकर। ये लास्ट हम लोग का एज है, अगर इसके बाद हम लोग को नहीं होता है तो हम लोग का कहानी खत्म होता है। अच्छा ये बताइए आप कि सबसे पहले सरकार अगर फॉर्म लाती है तो जैसे एसएससी लाता है, चाहे बीपीएससी लाती है, तो एक कैलेंडर जारी करता है। बिहार पुलिस के लिए कौन सा कैलेंडर है? देखिए, आज जब आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो उस वक्त जो कागज का डिमांड होगा वो वहाँ पे ना शो किया था क्या? उसमें शो किया था, ठीक है। अब 40 पेज का नोटिफिकेशन डाल दिए लड़का लोग को, ठीक है। 40 पेज का नोटिफिकेशन डाल दिए, उसमें क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। बहुत सारे लड़का लोग अभी नए 12 करके आते हैं, इसमें जुड़े हुए रहते हैं। चलिए हम ये भी मानते हैं, 1 महीना में, अच्छा आप ही बताइए कि ब्लॉक का काम इतना लड़का लोग कराता है, 1 महीना में आप चाहिएगा तो ईडब्ल्यूएस एनसीएल आवासीय सब बना लीजिएगा, पैसा देते देते परेशान हो जाएगा, 1 महीना में आपका फॉर्म निकल जाएगा, लेकिन बनेगा नहीं। सरकार को सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाना आता है। 21,000 फॉर्म ला दिए, लेकिन इसको वैकेंट सीट कर देना है और फिर से बोलना है कि हम फिर से 25,000 सीट ला दिए। वो अपना शो ऑफ कर देगा कि 21,000 और 25,000 46,000 लड़का को हम दे दिए, लेकिन ये 21,000 में से 80% लड़का हमारे जैसा लड़का छट जाएगा और मजबूर होगा आत्महत्या करने के लिए। ये सच बता रहे हैं। ये कदम कैसे आप उठा सकते हैं? और जॉब भी एगो है, आखिर क्यों नहीं उठाना पड़े? बताइए, बिहार में क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ हमें रोजगार लगा दीजिएगा? नहीं है। अगर बात हम लोग तैयारी करते हैं, आज मेरा तीसरा रिजल्ट हम बता रहे हैं ना, मेरा एडमिट कार्ड है मेरे मोबाइल में, आइए हम दिखाते हैं सबको। 11,8400 और ये दरोगा का हम सिलेक्टेड है, 68 बीपीएससी निकाले हुए, लेकिन बावजूद हम दौड़ रहे हैं यहाँ पर। क्यों दौड़ रहे हैं? कि किसी तरह से हमारा कैसे भी हो हमें रोजगार मिल जाए। उसमें भी हम लोग को क्या है कि ईडब्ल्यूएस, बताइए कि आप विगत वर्ष के मांग रहे हैं, 3 महीना के बीच में कैसे कोई लड़का बना सकता है? आप हमसे खोजिए 19 का, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, कितना लड़का यहाँ पर 23 को बना के खड़ा है? नया लड़का ईडब्ल्यू कहाँ से लाएगा? कोई बनाए हैं? कोई नहीं बनाया, कोई नहीं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि अपना जो राजनीतिक है, अपना रोटी सेकने के लिए बच्चों लोग को प्रलोभन दिया जाता है कि मेरा वोट बैंक बने? क्या देखिए, हम इसमें कहीं से भी नहीं बोलेंगे कि वोट बैंक चाहे जो भी है, लड़कों लोग को रोजगार चाहिए, रोजगार देने का काम की है सरकार। लेकिन जो ये 21,000 की बहाली है, इसमें पूरी तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है। ये मूर्ख बनाने के, बताइए कि 15 से 20 दिन में कौन 21 दिन का हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है कि 21 दिन तक किसी भी रिटर्न के बाद 21 दिन का टाइम पीटी के लिए दिया जाता है। उसके ठीक 22 या 23 दिन के बाद तुरंत एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है और बोला जाता है कि आपका जो दौड़ है 9 दिसंबर से शुरू होता है। चलिए ठीक है, आपका बात भी हम मानते हैं कि हाई कोर्ट का आदेश 21 दिन के बाद लेना है, आपने ले भी लिया, हम लोग को उससे कोई नाराजगी नहीं है। जिसका तैयारी होगा उसका होगा, मेरा नहीं है, नहीं होगा। लेकिन ये ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का मुद्दा लाकर क्यों फंसा दिए सभी लड़के लोग को? आधा तैयारी करने नहीं आ रहे हैं अपने ग्राउंड में, तो क्या एनसीएल ईडब्ल्यूएस का कारण? अगर लास्ट में आप लागू ही कर देते हैं तो बहुत सारा लड़का तो ऐसा ही बेचारा वापस चला जाएगा जो जिसके पास एनसीएल ईडब्ल्यूएस नहीं है। अच्छा, एनसीएल जब खोजा जा रहा है तो क्या मतलब मेरिट में खोजा जा रहा है कहीं और? नहीं, आप रनिंग पीटी निकालते हैं, उसके बाद आपको वहां से गेट पास दिया जाता है, गेट पास लेकर वापस आते हैं, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वही गेट पास देकर आपको जाना होता है। ठीक वहां पर ही आपको वापस कर दिया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट नहीं, आप वहां से रिजेक्ट। ये भी नहीं कि आप उसमें जनरल में घुस जाइएगा, नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट ईडब्ल्यूएस है तो आप वापस जाइए, क्यों आप उसको डाले। लेकिन ये हमको कोई भी बता दे, सरकार ही बता दे कि ईडब्ल्यूएस चाहे एनसीएल के लिए आपको सबसे पहले कैलेंडर जारी करना होता है। कैलेंडर जारी करते तो मार्च में पता चलता कि फॉर्म आने वाला है, तो हम लोग फरवरी से लग जाते बनाने के लिए, जनवरी में बना लेते फॉर्म इसका एनसीएल का ईडब्ल्यूएस का। मांगा भी फॉर्म में सब लिखा रहता तब ना कि देना एनसीएल। कहने का मतलब बिहार एसएससी फॉर्म भरवाती है, बिहार सीजीएल फॉर्म भरवाई तो एनसीएल मांगा, वो बोला कि एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर हमको चाहिए, अपलोड करो। लेकिन बिहार पुलिस में हमसे केवल ये पूछा कि बाबू तुम ओबीसी में आते हो? भाई हम आते हैं ओबीसी में, जो तुम ईडब्ल्यूएस में आते हो, आता है ईडब्ल्यूएस में, वो टिक करेगा। अगर ये सर्टिफिकेट नंबर मांग लेता कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर, ओबीसी का जो एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर जैसे बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल मांगती है, अगर ये मांग लेता तो सभी बच्चे के पास होता कि नहीं?
अच्छा, जो एनसीएल की बात कर रहे हैं, AWS की बात कर रहे हैं, तो क्या फिर उसको बना करके वहाँ पे ना शो कर सकते हैं? बनाए तो है, कौन लड़का है जो यहाँ पर नहीं बनाया, तो सब बनाया। प्रॉब्लम उसमें उसका सिंपल ये बोलना है कि हमें नहीं, फॉर्म भरने से पहले का एनसीएल और फॉर्म भरने से मतलब पहले का EWS का वित्तीय वर्ष चाहिए। फॉर्म भरने से अगर 1 साल पहले का भी खोजता तो लड़का लोग जा दे देता, लेकिन बोल रहा है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष जोड़ने का मतलब होता है 31 मार्च से 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होना चाहिए वित्तीय वर्ष में। अब बताइए कि फॉर्म आती है जुलाई में, अब हम बनाए हैं 2022 का मई में, हम तो फेल हो गए वहां से वित्तीय वर्ष के अनुसार। फिर हम बना लिए, बताइए हमको ये बताइए कि 5 मई का हमारा बना हुआ है 2022 का EWS। 5 मई से हम अप्रैल तक गरीब हैं, 3 महीना के लिए हम अमीर हो जाते हैं जुलाई में, उसके बाद फिर अक्टूबर में हम गरीब हो जाते हैं। ये कौन सा नीति है? जी, क्या ये जो प्रॉब्लम है सबके साथ प्रॉब्लम है क्या? सबके साथ 80% स्टूडेंट के पास नहीं है। 80% क्या? एक बात और हम नीतीश कुमार जी को बता देना चाहते हैं कि 1,07,000 स्टूडेंट का प्रॉब्लम है और एक परिवार में औसतन 5 व्यक्ति होते हैं वोट देने के लिए। 5,35,000 सीधे वोट कट जाएगा आपका, याद रखिएगा। क्या चीज लागू नहीं करेंगे तो? एनसीएल और EWS सभी लागू होना चाहिए, नया हो या पुराना हो, सारे लेना चाहिए। पिछला वाला में भी नया लिया गया था, इससे मतलब जो 11,000 जो था उसमें भी नया लिया गया था। 1275 की बहाली थी, उसमें भी फिर से जैसे उसमें भी दबाव बनाया कि नहीं लेंगे, लेकिन लास्ट तक उसको ले लिया गया। इसी तरह से हम लोग को भी मांग है कि हम लोग का भी EWS NCL ले और सभी को नौकरी देने का काम करे, बुड़बक बनाने का काम ना करे कि वहां से रिटर्न भेज दे, वैकेंसी खाली कर दे और फिर से बहाली निकाल दे 25,000, 21,000 निकाले फिर 25,000 निकाल दिए। ये मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है, नौकरी देने का काम नहीं किया जा रहा है। का एक नया तरीका आ गया है, इतना भीड़ हटाने के लिए, आसानी से भीड़ हटाने के लिए नया तरीका अपनाया गया है। आयोग से एक और बात कहना हमको कि ऐसा कैसे नीति है कि हम एक बच्चा है, एक 2 स्टूडेंट है, दोनों दे रहे हैं 18 तारीख को एग्जाम, एक का फिजिकल ले रहा है 3 महीना बाद, एक का फिजिकल ले रहा है 10 दिन 21 दिन बाद। ये कहाँ का नियम है? एक बच्चे को मिल रहा है कम से कम 3 महीना तक दौड़ो, एक बच्चे को मिल रहा है कि भाई आपका 9 तारीख से स्टार्ट है, सब बोल दे रहा है ये लकी ड्रा। ये कैसा लकी ड्रा है? ये तो गेम खेला जा रहा है स्टूडेंट के साथ, ये तो लैब के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। या तो आप 4, 5, 7 बिहार में बहुत सारे जगह, पटना में ही बहुत सारे जगह है, ग्राउंड 4, 5, 7, 10 ग्राउंड बनाइए। आप कोशिश कीजिए कि हार्डली से हार्डली 15 दिन में, 21 दिन में सारे बच्चे का फिजिकल लेकर क्लियर कर दे, ताकि सबका एवरेज ही टाइम मिलेगा। जी, तो ये मेरा बिहार सरकार के पोजीशन है कि अगर कोई इंडस्ट्री की बात किया जाए तो एक भी नहीं है, तो बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं, ये नवयुवक जाएं तो कहाँ जाएं। सरकारी जॉब का अगर भी बात करें तो निकालते हैं, लेकिन उसमें ऐसा ऑप्शन लगा दिया जाता है कि स्टूडेंट वहां से छट जाते हैं और दूसरे राज्य में जाते हैं, जहाँ लात जूता वहां से खाते हैं और आकर के हमारे बिहार राज्य में वोट देते हैं। जो कि वोट इसलिए देते हैं कि मेरा बिहार राज्य सरकार कुछ करेंगे और बिहार के युवाओं के लिए कुछ करेंगे, लेकिन ये सभी को देखिए कि बेरोजगार युवा भटक रहे हैं, अपना मांगे को लेकर के गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार आज तक में एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या भैया? 2 तारीख को सबको आना है, पटना में महाआंदोलन है और हम लोग सब पार्टिसिपेट करेंगे। अभी हम लोग गांधी की नीति पर चलेंगे, लेकिन अगर गांधी की नीति नहीं माने तो हम लोग जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और यदि चंद्रशेखर आजाद के, भगत सिंह के भी औलाद है हम लोग, उसी के बुनियाद पर चलेंगे। बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना महाआंदोलन का रूप लेगा, जिसमें किसी को पता नहीं चलेगा। आप अभी देखते हैं कि अगर कोई भी हक के लिए कोई भी अगर स्टूडेंट सड़कों पे उतारता है तो उसके लाठी खाने पड़ते हैं। भैया ये तो सरकार का निकम्मी है ना, ये सरकार छुपाना चाहती तो है। आप लोग को भी लाठी खाना पड़ेगा। ये लाठी अगर मजबूरी है, शांतिपूर्ण बैठेंगे, लाठी खाए के जरूरत पड़ेगा तो खाएंगे, चलावे की जरूरत पड़ेगा तो चलाएंगे भी। इतने युवाओं का शरीर मतलब अति हो गया, फ्री हो गया कि जब चाहे तब लाठी खा जाए। तब क्या करे सरकार? जब नहीं होता तो ग्राउंड का एनर्जी रोड पे निकाला जाएगा। तो देखिए काफी स्टूडेंट में जो है नाराजगी जताए हुए हैं सरकार को लेकर के। समस्या समाधान होने की संभावना है अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। नहीं, नोटिस तो कल ही आ गया। करना पड़ेगा सरकार को। सरकार किसी को सुनती कहाँ भैया? सुनाएंगे, नहीं सुनेगी, सुनाएंगे जबरदस्ती। हो रहा है
जी, तो देखिए ये वीडियो खास करके युवाओं के लिए है, या स्टूडेंट को ये दर्द जो समझेंगे वही वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा, तो वीडियो को शेयर करके यहाँ तक पहुँचा दीजिए कि जितने युवा यहाँ पे बेरोजगार जो दिख रहे हैं अपना मांग को लेकर के ये सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। देख सकते हैं कि उस तरफ भी काफी यहाँ पूरा, अगर ग्राउंड की बात करें तो पूरा ग्राउंड स्टूडेंट बिहार पुलिस से पूरा भरा हुआ अपना तैयारी में लगे हुए हैं। तो वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा क्योंकि इन सभी भाई को जो मांग है, मांग जल्द से जल्द पूरा हो जाए। बाकी मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।